नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से आप सबका प्राइमरी का मास्टर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन करवा रहे हैं। 2 चरण करवा चुके हैं और 2 चरण करवाने जा रहे हैं। वीडियो लेट आई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। व्यस्तताएं थी, वीडियो बनाने का समय नहीं मिला। लेकिन आज हम जो बात करने चल रहे हैं, हमारे 2 चरणों में जो हमारे और भी मित्र हैं वो मतपत्र लेखा कैसे तैयार करेंगे, आज इसके बारे में बृहद रूप से हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपको डाउट हो रहा होगा कि मतपत्र लेखा 4 पदों के लिए अलग अलग तैयार करें या एक पे ही। तो आपको सहूलियत होगी, चारों पदों के लिए आप अलग अलग तैयार करें। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य, इन चारों लोगों के लिए आप अलग अलग तैयार करें। कितनी प्रतियों में तैयार करेंगे? तो जैसे मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूँ कि सभी के लिए कम से कम 3 प्रति तैयार कर लीजिए। यानी ग्राम प्रधान का जो मतपत्र लेखा तैयार करेंगे वह 3 प्रति में, सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, ये सभी के लिए भी 3-3 अलग अलग प्रतियां बना ली। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? देखिए, एक आपको मतपत्र पेटी के साथ जो है लगानी है, एक जो है काउंटर पर जमा करनी है, एक आपको अपने पास रखनी है ताकि कोई भी आकस्मिक रूप से मांगा जाता है तो आप दे सकें। ठीक है, अगर 2 मत पेटी है तो उसके लिए 2 बनाना पड़ेगा, यानी एक और अलग बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं इसमें भरा कैसे जाता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले जान लीजिए, चारों के लिए हम अलग अलग भरने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं ग्राम प्रधान का। ग्राम प्रधान के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको भरना है ग्राम पंचायत का नाम। मान लीजिए नाम है किसी का ग्राम पंचायत का है, वार्ड संख्या यहाँ पे भरनी है 1। तो सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान जो हैं, तो हम प्रधान के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रधान पद भर देंगे। ठीक है, ग्राम प्रधान। फिर उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जो है यहाँ पे डालेंगे। फिर मतदान स्थल का क्रमांक और नाम, ये आपके जो साथ में सब कुछ कागजात रहेंगे वहाँ पे विधिवत अंकित रहेगा और बूथ पर भी यह सब चीज़ अंकित होगा। यहाँ वहाँ से देख करके डाल सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है, मतदान जो स्थल है वहाँ पे आपको जब संपन्न करा लेते हैं चुनाव, तो जो प्रपत्र, ये जो मतपत्र लेखा है भर करके जो जमा करना होता है, सबसे बड़ा कागज़ चुनाव का यही है। अगर आपने इसको भर कर जमा कर दिया तो समझ लीजिए आपने गंगा नहा लिया, यानी आपका निर्वाचन संपन्न हुआ। वहाँ पे जो ड्यूटी थी, और कुछ साथी जो होते हैं नहीं भर पाते और इस काउंटर से उस काउंटर, इससे पूछना उससे पूछना लगे रहते हैं। तो यही सब कन्फ्यूजन आज आपको इस वीडियो में दूर करने को मिलेगा। तो ऊपर भरना आपको सिखा दिए, बता दिए। कुछ हमारे एक्सपर्ट साथी पहले से ही जानते हैं, लेकिन उन्हीं सब के मार्गदर्शनों में आप लोग सीख भी लीजिए, या मैं सिखा रहा हूँ ये भी सीख लीजिए। जैसे पहला जो क्रमांक है, यहाँ पे देखिए, मतदान स्थल के पीठासीन के अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिक्कत आती है कि अगर बीडीसी के लिए है या जो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए है तो वो तो कई वार्ड में होता है, तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे पहला मतपत्र का गड्डी जो हमें मिलती है। अच्छा चलिए इसको पहले ठीक से समझते हैं। मान लीजिए हम ग्राम प्रधान के लिए करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही वार्ड होता है। तो मान लीजिए 3 गड्डी मिली है आपको, 50-50 की 3 गड्डी। ठीक है, 50-50 की 3 गड्डी मिली है, इस पर क्रमांक रहता है। वो गड्डी जो है, यहाँ पे देखिए पहला वाला क्रमांक क्या है और यहाँ पे देखिए अंतिम वाला क्रमांक क्या है। तो पहला वाला यानी कहाँ से यहाँ पे भरना है, कहाँ तक यहाँ भरना, पहला क्रमांक यहाँ पे, अंतिम क्रमांक यहाँ पे। एक गड्डी मिली है तो 3 गड्डियाँ मिली हैं तो आप क्या करेंगे, यहीं पे देखिए वो बड़ा सा होगा पेज, तो आप छोटा छोटा लिखेंगे, आ जाएगा। एक लाइन में पहला यहाँ लिखेंगे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ गड्डी, फिर कहाँ से कहाँ तक यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे तीनों को आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए 50-50 की 3 गड्डियाँ थी, हो सकता है 20 की भी गड्डी हो, तो जो जैसे रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर कुल संख्या 50-50 की है तो 150 हो जाएगा, है ना। अगर इसी में कोई एक 20 की गड्डी आ गई तो आपको 120 लिख देना पड़ेगा। यानी जितने मतपत्र हैं यहाँ पे आपको लिखना है। ग्राम प्रधान के लिए अगर उठाए हैं तो, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए उठाए हैं तो उसको आइए थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा कैसे लिखना है। अगर कई वार्ड में बटा है आपकी ग्राम सभा जहाँ जा रहे हैं, तो मान लीजिए 2 वार्ड हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए 2 वार्ड में बता रहा हूँ, कहीं 1 भी हो सकता है, कहीं 3 भी, 4 भी, 5 भी, तो मैं 2 को लेके चल रहा हूँ। तो वार्ड 1 और वार्ड 2, ठीक है। तो वार्ड 1 के लिए जितने मतपत्र आपको प्राप्त हैं
यहाँ पे दिखाना है, और दो के लिए जितने भी प्राप्त हैं यहाँ पे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए वार्ड 1 वार्ड 2। वार्ड 1 में कहाँ से कहाँ तक प्राप्त है यहाँ पे लिखना है, वार्ड 2 में कहाँ से कहाँ तक प्राप्त है यहाँ लिखना है। और कुल संख्या में क्या लिखेंगे, वार्ड 1 के लिए कुल संख्या मान लीजिए 200 यहाँ लिख दिए, वार्ड 2 के लिए कुल संख्या यहाँ पे लिख दिए 150। जितने भी जैसे भी आपको मिले रहें, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे कुछ साथियों को आपत्ति होगी मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, तो लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा शार्प माइंड रखें। आप लोग इतने ज़्यादा अनुभवी हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की संख्या, अर्थात जो मतदाता को नहीं दिए गए हैं। तो अब उपयोग में नहीं लाए गए हैं जो, अब उसको कैसे देखेंगे, जाहिर सी बात है आपके पास बचा होगा जो मतपत्र, वही उपयोग में नहीं लाया गया। तो किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसके लिए आप बीच गड्डी से कोई भी बीच का मतपत्र मत निकालिएगा, ताकि सीरियल यहाँ पे जो लिखने में हमें सही रहे। मान लीजिए एक गड्डी आपने पूरा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन दूसरी गड्डी के सिर्फ 20 आपने इस्तेमाल किया, तो अब क्रमांक 21 से लेकर के 50 की गड्डी है तो 50 तक बाकी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 21 से लेकर के 50 तक जो है, 21 से 50 तक नहीं पूरा हुआ, तो कुल कितना है 30 मतपत्र यानी मतदाताओं को नहीं दिए गए। अब ज़्यादा भी हो सकते हैं, किस किस गड्डी का है सबको यहाँ पे विवरण आपको अंकित करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ पे, अगर पूरी गड्डी बच रही है तो ऐसे, आधी बच रही है तो जैसे भी बच रही है। तीसरा वाला कॉलम अगर भरेंगे तो कैसे भरा जाएगा, देखिए प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, यानी जो मतपत्र आप प्रयोग में ला रहे हैं उसको यहाँ पे भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे आपको उदाहरण दे दिया है कि पहले वाले को दूसरे वाले में घटा दीजिए, यानी पहले वाले में से दूसरा घटा दीजिए, उत्तर जो आएगा वही यहाँ पे भर दीजिए। मान लीजिए आपने 100 मतपत्र प्राप्त किए हैं, कितने प्राप्त किए हैं 100, इधर आ जा भाग रहा है। देखिए मतपत्र कुल हम 100 प्राप्त किए हैं, और जो हमारे पास बचा है यानी दूसरा वाला जो बचा है हमारे पास, कितने भी बचाए बताए थे 30, तो हमने कितने उपयोग में लाए हैं 70, तो यहाँ पे हम भर देंगे 70। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसको अच्छे से समझ लीजिए। कुछ मतपत्र ऐसे होते हैं जो हम पेटी में नहीं डालते, पेटी में जो नहीं डालते वो 3 तरह के मतपत्र हैं। पहला रद्द कर दिया गया हो किसी कारण से, आपको प्रशिक्षण में बताया गया होगा कि जैसे कुछ फाड़ते समय फट गया, या वोटर छोड़ के चला गया, या कैसे भी करके मतपत्र आपने नहीं प्रयोग किया। ठीक है, दूसरा निविदत मतपत्र। निविदत मतपत्र आप प्रयोग करेंगे जब कभी कोई दिक्कत होती है, तो उससे हम निविदत यानी टेंडर नोट डलाते हैं। तो टेंडर नोट संबंधित एक जानकारी ले लीजिए। जो गड्डी चल रही होती है, ठीक है, उसमें सबसे नीचे वाला दीजिएगा पेपर, वोटर लिस्ट वोटर वैलेट जो रहता है वैलेट पेपर, सबसे नीचे वाला दीजिएगा, सीरियल से नहीं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे, इस पर मेन जो हम जिस लिए जान रहे हैं। फिर तीसरा क्या है, मुद्रण लेखन से त्रुटि, जैसे किसी में निशान नहीं है या गलत छप गया है, किसी में त्रुटि है, अस्पष्टता है, समझ नहीं आ रहा है, तो इस तरह के 3 तरह के मतपत्र होते हैं। तो यह संभवतः नहीं रहते हैं, नहीं के बराबर, लेकिन अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे कर दीजिए अंकित। किस क्रमांक का आपने रद्द किया है, कितने रद्द किए हैं, 1 रद्द किए हैं तो 1 लिखिए, 2 रद्द किए हैं तो 2, 3 जितने भी हैं। निविदत जो हैं पेपर आपने प्रयोग किए हैं, कितने कितने क्रमांक के यहाँ पे डालिए। एक मान लीजिए वोट डलाया है तो 1 क्रमांक यहाँ डाल दीजिए, जिस वो बैलेट पेपर में देखिएगा जो क्रमांक है, और दूसरा वाला है तो यहाँ पे। तो कुल अगर आपने 2 किया है तो 2 लिखिए, 1 किया है तो 1 यहाँ पे। फिर इसी तरह कितने क्षतिग्रस्त यानी कि मुद्रण लेखन से संबंधित दिक्कतें हैं यहाँ पे लिख दीजिए, कुल कितने पेपर हैं यहाँ पे। इतना समझ में आया। अब देखिए मत पेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब जाहिर सी बात है हमने जो मत पेटी में डाले हैं वही गिने जाते हैं, तो ये वाला भाग बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है, क्योंकि मत पेटी में जो भी गया है आपके पास वो रिकॉर्ड है कि इतना वोट पड़ा है। ठीक है, जितना वोट पड़ा है वही यहाँ पे रहेगा। तो देखिए सबसे पहली बात आपको यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, तीसरे वाले को चौथे से घटा दीजिए, यानी उपयोग में जितने मतपत्र हमने लाए हैं उसमें से जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टेंडर नोट हैं या मुद्रण संबंधित दिक्कत है, वह घटा दीजिए उपयोग में लाए गए जितने भी हैं। और यहाँ से एक चीज़ आपको और स्पष्ट हो गई होगी
कि जो वोटर को दे रहे हैं उसके साथ ही साथ इन तीनों तरह के जो पेपर आपके पास हैं वह भी यहाँ पे लिखना है प्रयोग वाले में। ये कंफर्म हुआ? तो देखिए अब हम उदाहरण के तौर पे अभी हमने क्या लिखा था 70, ठीक है, वहाँ पे 70 था। 70 में से एक सभी में हो गया था क्षतिग्रस्त, ये रद्द कर दिया गया, निविदत्त था और मुद्रण लेखन में एक में दिक्कत थी। तो हम 70 में से 3 घटा देंगे, ठीक है। हमने 3 घटाया तो ये आ गया कितना 67। तो कुल वोट पड़ा है बक्से में 67। यही चीज़ हमें लिखना है। फिर उसके बाद स्थान का नाम, जो बूथ रहेगा जिस स्थल पर वो तारीख, चुनाव वाले दिन की तारीख, और पीठासीन का हस्ताक्षर कर देना है इस तरफ, पद का नाम, अपना नाम, पार्टी संख्या लिख करके बस आपका काम खत्म। उम्मीद है साथियों ये मत पत्र लेखा आपको भरना समझ में आ गया होगा। जाते जाते फिर से कह रहे हैं, चारों पदों के लिए अलग अलग भरिएगा और सभी के लिए 3-3 प्रति जरूर बना लीजिएगा। साथियों उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके काम लायक ये चैनल है, आप सबकी सेवा में तत्पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन की घंटी जो है उसको भी दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर कोई भी शंका है तो उसके समाधान के लिए नीचे कमेंट बॉक्स आपकी सेवा के लिए हमेशा खुला है, उसमें लिखिए, आपको उचित सलाह दी जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।